हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में गवर्नर की नियुक्ति, उनकी पद की योग्यताएं और विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियों के बारे में हम उल्लेख कर चुके थे ऑलरेडी। आज हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। विधायी शक्तियां राज्यपाल की जो लेजिस्लेचर पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो क्या है। राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यदि राज्यपाल को ये आभास हो जाए कि उक्त समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुच्छेद 333 के अनुसार। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद कहते हैं उच्च सदन को, के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। तीसरा है, यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें, राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटित कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है। कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है। नेक्स्ट, राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है अथवा नहीं भी दे सकता है। यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों संदेश भेज सकता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से ही आरंभ होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता है। मतलब कोई भी जो ऑर्डिनेंस है वो 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो ये थी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अब है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं। सबसे पहली शक्ति की राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। राज्यपाल पंचायतों या नगर पालिका में किसी योजना के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये थी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। अब आता है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। न्यायिक शक्तियों के रूप में राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में अंतर है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो राज्यपाल को प्राप्त है, ऐसा नहीं है। पहला तो कि राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्ण माफ नहीं कर सकता है। ये तो एक मेजर फर्स्ट डिफरेंस है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, परंतु वह पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता है। दूसरा आता है, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। इसी तरह से राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। तीसरा आता है कि राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। तो ये थी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल को कुछ स्वविवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिन्हें आर्बिट्रेरी पावर्स कहा जाता है। वो कौन सी शक्तियां हैं? जैसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना कि भाई ये मैं डिसीजन नहीं लूंगा, लेकिन ये राष्ट्रपति के पास ये भेजा जाएगा। दूसरा आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अगर राज्यपाल को ये आभास हो जाए कि संबंधित राज्य में संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, संवैधानिक नियमों के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तीसरा आता है राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। चौथा आता है विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करना होता है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। अगर मंत्रिपरिषद अल्पमत में आ गई है तो वह राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। दूसरा आता है गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये राज्यपाल की स्वविवेकाधीन शक्तियों में आती हैं। अगली जो पावर है वो आ जाती है वीटो पावर ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की वीटो पावर क्या है? जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। मतलब कोई भी जो बिल है जब राज्यपाल के पास लाया जाता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से 4 विकल्प होते हैं? विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, पहला विकल्प। दूसरा आता है विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले, मतलब उसको अपने पास रख ले। तीसरा आता है विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि विधान मंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए गए अथवा बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। अर्थात एक बार जैसे उन्होंने बिल विधानसभा में भेज दिया है ना, और विधानसभा ने उस बिल को वापस राज्यपाल को भेज दिया, तो उसे वो पास करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। जैसे विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, मतलब कौन कौन सी परिस्थितियों में रख सकता है? जैसे कि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। दूसरा, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो। तीसरा, देश हित के विरुद्ध हो। फोर्थ आता है राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 के उपबंधों से संबंधित हो और उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल वीटो पावर का यूज कर सकता है, मतलब वो विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति के लिए, मतलब उसको अपना डिसीजन तो नहीं दे पाता, और वो राष्ट्रपति के लिए इन परिस्थितियों में सुरक्षित रख सकता है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कौन कौन सी परिस्थितियाँ। जैसे कि संविधान के उपबंधों, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश हित के विरुद्ध हो, या राष्ट्रीय महत्व के विरुद्ध हो, या अनुच्छेद 31 के उपबंधों से संबंधित हो, या उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। तो ऐसी स्थिति में जो है राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है धन विधेयक से संबंधित। जब कोई वित्त विधेयक
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। या तो क्या होता है कि वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, या फिर वो अपनी स्वीकृति रोक सकता है, और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। भाई या तो वो धन विधेयक को पारित कर दे, या धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो ये सारी जो हमने बात करी, गवर्नर के बारे में बात करी थी, अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि राज्यपाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। 153 है, इसमें राज्यों के राज्यपालों की चर्चा की गई है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। 158 क्लॉज 4 में राज्यपाल की उपलब्धियां, उनके भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये मतलब जो मिलने वाले लाभ हैं उनका जिक्र 158(4) में किया गया है। 160 में बताया गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य क्या होंगे। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब राज्यपाल पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे वो आजीवन कारावास में बदल सकता है। नेक्स्ट था 163 में मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह और सहयोग दिया जाता है। 200 में विधेयक पर अनुमति देना, रोकना और राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना है। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लेना शामिल किया गया है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को उल्लेख किया गया है। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। 361(2) में किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। मतलब कि राज्यपाल के विरुद्ध अगर वो पद पर है तो किसी प्रकार की जो है कोर्ट कचहरी या दंड की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। तो ये हमने तो राज्यपाल के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। थैंक यू सो मच।